एक सवाल मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में देखती हूँ और वो ये कि मेरी शादी कब होगी। और आज मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने कुंडली से जाने कि आपकी शादी कब होगी। अब मैं यहाँ पर ये आपको नहीं बताने वाली कि आप इस राशि के हैं तो आपकी शादी हो जाएगी। ये जो पंडित जी लोग जनरल प्रेडिक्शन करते हैं वैसा होता नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप तुला राशि के हैं तो आपकी जनवरी में शादी हो जाएगी, ऐसे संभव नहीं है, क्योंकि ये आपके पर्सनल कुंडली को देखकर ही बताना पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली को कैसे देखें, कैसे जानें, आपको खुद से कैसे पता लगे कि आपकी शादी कब होगी, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा फिर से हाजिर हूँ आपके एक सवाल का जवाब लेकर। तो ये अक्सर मैं सुनती हूँ कि आप लोग पूछते रहते हैं कि मेरी शादी कब होगी। खास करके युवाओं में बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहता है शादी को लेकर। तो आपको पंडित जी लोग बताते हैं कि मेष राशि वालों की शादी इस तारीख को हो जाएगी, इस महीने में हो जाएगी। पता नहीं उनको कैसे ये सब पता चलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो होता कैसे है, आज हम जानेंगे। देखिए, हमारी शादी कब होगी, हमें बच्चा कब होगा, हमारा जब कब लगेगा, ये हमारा कुंडली बताता है। एक राशि के हजारों आदमी हैं तो हजारों की शादी एक ही साल नहीं हो जाती। सबके लिए अलग अलग समय और टाइम है, महीना है, साल है। और वो इसलिए क्योंकि वो हमारा पर्सनल कुंडली बताता है और वो हम अपने दशा अंतरदशा से देखते हैं। तो अगर आप शादी के योग्य हो गए हैं, वेट कर रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली में क्या देखें और कैसे आपको पता चल जाए, आज हम जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है काल पुरुष की कुंडली है। ये मेष राशि जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली होती है, यानी प्रथम भाव में मेष राशि होता है। यहाँ पर कोई भी राशि हो सकता है, लगन कोई भी हो सकता है। अब आप सभी जानते हैं कि लगन जो है वो प्रथम भाव में होता है और चंद्रमा जहां पर होते हैं वो हमारा राशि होता है। और इसके अलावा अ, ये सप्तम है और बाकी इन भावों का आपको ज्ञान होगा ही। तो दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं मंगल। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं शुक्र। मिथुन राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं बुध। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं चंद्रमा। अगर सिंह राशि के हैं तो सूर्य हैं। और अगर आप कन्या राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं बुध, क्योंकि बुध के दो घर है। अगर आप तुला राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं शुक्र। और अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लग्नेश होते हैं मंगल। अगर आप धनु राशि के हैं तो गुरु। और अगर आप मकर राशि के हैं तो शनि महाराज। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शनि। अगर आप मीन के हैं तो गुरु हुए आपके लग्नेश। लग्नेश यानी प्रथम भाव में ये नंबर आ जाएगा और वो ग्रह आपके लग्नेश हो जाएगा। तो आइए हम देख लेते हैं। कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से ही आपको बता देती हूँ। अगर आपकी राशि लगन मेष है तो आपके लग्नेश हो गए मंगल। तो हमें आपकी शादी देखने के लिए 3 ग्रहों को खास करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो 3 कौन है? नंबर 1 मंगल, नंबर 2 सप्तम भाव के ग्रह। सप्तम जो है वो शादी के कारक होता है, सप्तमेश। इसके अलावा हमारा भाग्येश यानी आपके नवम का जो ग्रह है वो 7वें का ग्रह। और इसके अलावा गुरु बृहस्पति। आपके लग्नेश, सप्तमेश, भागेश और गुरु बृहस्पति, इन 4 ग्रहों की स्थिति आपको देखनी है। तो उसको कैसे देखेंगे? अगर आपके भागेश का दशा चल रहा है और सप्तमेश का अंतरदशा चल रहा है और कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ती है आपके सप्तम पे या उनका प्रत्यंतर दशा चल रहा है, तो आपकी शादी हो जाएगी।
अगर आपके सप्तमेश का दशा चल रहा है, आप शादी के योग्य हो गए हैं और गुरु के साथ युक्ति हो जा रहा है, सप्तमेश का गुरु के साथ कहीं से भी संबंध बना रहे हैं आपके सप्तमेश, तो आपकी शादी उस साल हो जाएगी। इसके अलावा आपके भाग्येश का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, और भाग्येश के जब सप्तमेश के दशांतर दशा होता है तो उसमें भी होता है। लेकिन दोस्तों, गुरु बृहस्पति जो है वो हमारे शादी ब्याह के कारक होते हैं, और हमारा जो ये जो कहते हैं ना कि गुरु जीवा है, यानी वो जीव है, हम खुद गुरु हैं, हम खुद गुरु हैं। तो इसीलिए हमारी जब शादी होगी तो हमारे गुरु का, यानी गुरु का लगन से संबंध होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए शादी ब्याह जब हम कोई भी काम करते हैं तो गुरु बृहस्पति को देखते हैं कि उनका क्या गोचर में कहाँ पर वो है। अगर अच्छे भाव में नहीं है तो शादी ब्याह को अवॉइड किया जाता है या होती ही नहीं है। जिनके कुंडली में बृहस्पति खराब होते हैं, सप्तमेश खराब होते हैं, तो उनकी शादी होती ही नहीं है। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं और इस साल 2024 में आप शादी करना चाहते हैं, तो आप अपने लग्नेश, सप्तमेश, भागेश और गुरु बृहस्पति की स्थिति को देख लीजिए। गुरु बृहस्पति का अगर दशा चल रहा है, सप्तमेश के साथ कहीं से भी युक्ति दृष्टि हो रही है, या फिर लग्नेश के साथ या भाग्येश के साथ, तो आपकी शादी 2024 में 100% हो जाएगी। अब किस महीना में होगी वो भी आपको अपने दशा के हिसाब से ही देखना पड़ेगा, और गुरु कब युक्ति बना रहे हैं, गुरु कब दृष्टि बना रहे हैं, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी देवगुरु बृहस्पति जो है वो मेष राशि में है, और मेष राशि से वो अलग अलग भावों पर 3 दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो आपके लिए गुरु किस भाव के मालिक है, आपके गुरु कहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, और क्या आपके गुरु का दशा चल रहा है, सप्तम के साथ कोई संबंध है, ये बात आपको देखना जरूरी होगा। तो दोस्तों, आप अगर थोड़ा बहुत कुंडली देखना जानते हैं तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि इस साल आपकी शादी होगी या नहीं। अब देखिए, शादी का जब हम बात करते हैं तो सप्तमेश की चर्चा हम जरूर करते हैं। यहाँ मेष राशि, मेष लगन वालों के लिए सप्तमेश होते हैं शुक्र। आपके सप्तमेश कोई भी हो सकता है, मंगल, अ, सूर्य, चंद्रमा, कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हमने काल पुरुष की कुंडली ले रखी है, तो ये होता है यहाँ पर तुला राशि इनका पड़ता है 7वें भाव में, और शुक्र पड़ते हैं इनके लग्नेश। 7वें के मालिक होते हैं, सॉरी, 7वें भाव के मालिक होते हैं शुक्र। तो दोस्तों, शुक्र का और गुरु का और लग्नेश का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेष राशि वालों के शादी के लिए। तो इसके अलावा एक चीज और देखते हैं हम, और वो है स्त्रियों के लिए मंगल। मंगल जो है वो लाइफ पार्टनर के कारक है, और पुरुषों के लिए शुक्र। तो इसका भी कहीं से भी कॉम्बिनेशन होना जरूरी हो जाता है। हालांकि ये नहीं भी होने से भी होता है, परंतु आप देखें तो ऐसा है, मैंने बहुत सारी कुंडलियों में देखा है कि भाग्येश और लग्नेश का जो संबंध बना गुरु से, तो शादी हो गई। कई बार आपको केतु और भाग्येश के साथ दशांतर दशा चलता है तो भी आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि केतु जो है वो भी जिसके साथ बैठता है वैसा करता है, वो रिजल्ट देता है। तो अगर केतु आपके लग्नेश के साथ बैठता है तो वो आपकी शादी करा देता है। केतु अगर आपके लग्नेश के साथ है या पंचम से संबंध बना रहा है तो आपके संतान में वो सहयोग करता है। तो केतु और राहु को लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव मानते हैं, परंतु ये दोनों ग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, और बहुत सारे इवेंट जो हमारे लाइफ में होता है वो राहु केतु के वजह से ही होता है।
तो इस तरह से एक छोटा सा ये तरीका था जानने का कि आपकी शादी 2024 में होगी कि नहीं। आप देख लीजिए और पता कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए विषय में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सर्वे भवन्तु सुखिनः।